हाय बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और आप लोगों को व्यस्त भी रहना। बेटा, इंटर की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होती है, क्योंकि यहीं से हम लोग क्या करते हैं, असली फ्यूचर की जो है शुरुआत होती है। देखेंगे बेटा, मैं इंटर मैथमेटिक्स बड़ा बहुत ही अच्छा बढ़िया इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। आप भी शुरू से पढ़ाऊंगा, परेशान ना होना। देखेंगे बेटा, आव्यूह। आव्यूह या इंग्लिश में इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। बेटा, आव्यूह को सबसे पहले आव्यूह के प्रकार देख लेंगे। आव्यूह के कुछ प्रकार आप लोगों को आना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं जनरली आव्यूह के बारे में। देखो पहले आव्यूह को बेटा इस तरीके से इसके अंदर लिखा जाता है। इसमें बेटा यहाँ अवयव होता है, यहाँ भी अवयव होता है, यहाँ बेटा फिलहाल में 2x2 अर्थात द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि के ही बताऊंगा। फिलहाल ये हम देखते हैं जिसमें ये वाला है, ये हमारा ये वाली लाइन पंक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? पंक्ति। ये हमारी पहली पंक्ति हो गई, ये हमारी दूसरी पंक्ति। इसके जो अवयव कहलाएंगे, पंक्ति वाले अवयव कहलाएंगे, ये हमारी तीसरी पंक्ति। पंक्ति को इंग्लिश में रो भी बोलते हैं। इधर क्या रो कह देते हैं। इसकी बात करेंगे जब भी इस वाले की बात करेंगे तो हम समझ लो R1 की बात कर रहे हैं, पहली रो की, इसको दूसरी रो की, और इसको बोलते हैं तीसरी रो। इसी प्रकार अगर हम देखें, ऐसे अवयव देखें हम, ये वाले अवयव इस तरीके से लिखें तो इनको बोलते हैं बेटा स्तंभ। क्या बोले? स्तंभ। ये हमारा, अब ये दूसरा स्तंभ, ये भी आपका, ये इस तरीके से नीचे को जाओगे, ये वाले ये स्तंभ में जा रहे हो। किस में जा रहे हो? स्तंभ। स्तंभ को बेटा कॉलम भी बोलते हैं। क्या बोले? कॉलम यानी कि इसको अगर कहोगे इस वाले को तो ये हमारा C1 पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। जनरली सबसे पहले आप लोगों को इसकी क्रम बनाना आना चाहिए, इसकी कोटि बनानी आनी चाहिए। कोटि कैसे बनाते हैं बेटा? जैसे मैं इसको दिखाता हूं आपको। यहाँ 2, 3, 4 और 5 है। इसकी कोटि कैसे बनाओगे? कोटि या इसको ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। जैसे हम देख रहे हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति, यहाँ लिख लो बेटा, यहाँ 1 और 2, तो ये हो गया 2। अर्थात इसका जो हम इसकी कोटि हो गई वो बेटा क्या हो गई? इस आव्यूह की कोटि जो बन गई वो क्या बन गई बेटा? 2x2। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ देखूं, इस तरीके से बना दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके है। इतना ही रहने दो इसको देखते हैं तो हम देख रहे हैं 1, 2, ये हो गया 2, 1, 2, 3, तो इसका जो क्रम हो गया अर्थात इसकी कोटि हो गई 2x3, 2x3। या और देखेंगे बेटा, जैसे हम यहाँ देखें, यहाँ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जरूरी ना है ये संख्या पूर्णांक हो, क्या है, ये भिन्न के रूप में भी हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूँ, पहले आपको कोटि बनाना। तो हम देख रहे हैं 1, 2, 3, फिर 1, 2 और 3, अर्थात इसकी कोटि कितनी हो गई? 3x3, 3x3। इस तरीके से सबसे पहले बेटा आप भी पढ़ते समय पहले हमें ये पता होना चाहिए पंक्तियां कौन सी होती हैं, स्तंभ कौन से होते हैं। और अगर हम पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को गुणा कर दें, इस तरीके से कर दें, तो यही क्या बन जाती है? कोटि। और इसमें अगर इस कोटि के अंकों की हम सीधे गुणा कर दें तो हमें इसमें अवयव पता पड़ जाते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, आव्यूह के अंदर जो अवयव होते हैं उनका भी हमें याद होना चाहिए। देखो किस तरीके से देखेंगे बेटा,
पहले ये आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा अपने नोटबुक पर। आगे देखते हैं बेटा, जैसे यहाँ हमें इसमें अवयव है तो बेटा हमें अवयव भी पता होना चाहिए, क्योंकि अवयव का क्रम करने पर क्या हो जाता है, उसकी पहचान हो जाती है। जैसे हम देख रहे हैं बेटा, इस ये वाला ये हम देख रहे हैं, ये एक अवयव लिख लिया मैंने, एक अवयव यहाँ है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो मैं हम क्या करते हैं, जब भी हम क्रम देखते हैं तो पहले पंक्ति की बात करेंगे। तो ये पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ है। अब अवयव को अंदर से जो लिखते हैं बेटा, थोड़ा अवयव के बारे में देख लें। अवयव को हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोटेड करोगे, यानी कि जब भी किसी को प्रदर्शित करोगे तो जैसे मान लो इसको आप कैपिटल लेटर से ही लिखोगे, और इसके अंदर जो लिखना है कभी भी कैपिटल लेटर ना लिखना, हमेशा स्मॉल लेटर। फिलहाल मैं देख रहा हूं जैसे इस अवयव के बारे में क्या कहूंगा, मैंने मान लिया ये हो गया बेटा ए, और इसको बताऊंगा 11। क्यों, कैसे बता दिया 11? ये पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ का है। यहां देखूंगा मैं, यहां वाले अवयव को क्या बोलूंगा भाई, पहले पंक्ति बोलोगे फिर स्तंभ बोलोगे। पंक्ति बोलोगे 1 और क्या है स्तंभ क्या बोलोगे 2, अर्थात ये क्या हो जाएगा हमारा 12। यहाँ की बात कहें, इस अवयव को मुझे बोलना है जनरली, तो मैं इस अवयव के बारे में बताऊंगा। ये है बेटा दूसरी पंक्ति में। अब आ जाओ दूसरी, पहले पंक्ति फिर स्तंभ लेंगे। तो हम देख रहे हैं इसको क्या लिखूंगा, दूसरी पंक्ति का पहला है तो ये हो गया 21। यहाँ पर क्या करूंगा, इस अवयव के बारे में बोलना है मुझे, तो इसको बताऊंगा बेटा ये दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ का है, इसका मतलब A 22। समझ रहे होगे बेटा। और देखो मैं और थोड़ा सा ज्यादा लेके बताता हूं, 1 2 3 इस तरीके से ले लिया। अब मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा बेटा पहली पंक्ति की बात चल रही है तो पहले तो 1 लूंगा, चूंकि पहला स्तंभ है इसलिए 1 और ले लूंगा, ये 11 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 12। ये क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ A 13। यहाँ पे लिखूंगा बेटा क्या, पहली पंक्ति और चौथा स्तंभ, तो A 14। इस अवयव को क्या बोलूंगा, अब बेटा दूसरी पंक्ति में हम चल गए तो यहाँ लिखेंगे 21। इस वाले को क्या लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा बेटा, दूसरी पंक्ति का दूसरा यानी कि 22। इस वाले को यहाँ क्या लिखूंगा, ये दूसरी पंक्ति का तीसरा है तो 23, और इस वाले को क्या लिख दूंगा बेटा, दूसरी पंक्ति का चौथा है तो ये 24। इसी प्रकार बेटा यहाँ वाले अवयव को मैं यहाँ क्या बोलूंगा, ये तीसरी पंक्ति का पहला है तो 31, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 32, और यहाँ क्या हो जाएगा, अरे तीसरी पंक्ति का तीसरा 33, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए तीसरी पंक्ति का चौथा, तो ये हो गया बेटा हमारा A 34। इस तरीके से हम अब ये बालक कहीं भी, जैसे मान लो सपोज करो ये कोई कह दे A बराबर कह दे यहाँ कह दे यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6, यहाँ 7 और 8 कह दे, इसके अवयवों को A से रिप्रेजेंट कराए तो A 13 बताओ, तो तुरंत A 13 का मतलब कहाँ जाओगे बेटा, पहली पंक्ति का तीसरा। पहली का मतलब ये हो गई ना, इसमें जाओगे 1 2 और 3, यानी कि वो किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है 5 की। यानी कि यहाँ कोई कह दे भैया 22 बताओ, तो इसका मतलब है दूसरी पंक्ति का और दूसरे स्तंभ का। दूसरी पंक्ति यह है, यहाँ पहला दूसरा, ये तो दूसरी पंक्ति में चल गए, लेकिन कौन से की बात कर रहे हैं बेटा, दूसरा, तो इसका मतलब इसकी बात कर रहा है, तो यहाँ करेंगे क्या 7। इस तरीके से हम क्या है, अंदर के अवयवों की क्या कर लेते हैं पहचान, कि कौन सा ये 11 है, कौन सा ये 12 है, कौन सा ये 13 है। देखो बेटा फिलहाल हम देख रहे हैं, अब बेटा अवयव क्या है, अवयव का ऐसा ना है जैसे आप इसके बाद हम सारणिक पढ़ाएंगे, ये बीच में ही मिक्स कर देंगे सारणिक को। तो सारणिक में क्या होता है कि बेटा वहां पर क्या होती है, जो ऑर्डर होता है 3x3, 2x2, 4x4, इस तरीके से होता है, लेकिन इसमें आयताकार चलता है। क्या कर चलता है, आयताकार। बेटा अवयव के प्रकार में जैसे हमने पढ़ा पंक्ति अवयव, क्या पंक्ति अवयव, तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल के रूप में दिखाऊंगा। जैसे मैं देख रहा हूं यहाँ, जैसे मैंने ये अवयव बनाया बेटा 1 2 3, यहाँ हम देख रहे हैं इसका 1 1 2 और 3, तो 1x3 हो गया।
अब हमें पता है पंक्ति आव्यूह का मतलब है ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ कितने इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यानी कि पंक्ति आव्यूह का मतलब होता है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। क्या हो? एक पंक्ति हो। दूसरा आव्यूह स्तंभ आव्यूह। क्या? स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह में क्या बताएंगे बेटा? स्तंभ आव्यूह को भी मैं तुम्हें इस तरीके से बताऊंगा, जैसे यहाँ बताऊंगा 2 3 और यहाँ 4। इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया स्तंभ आव्यूह को। क्या लिख लिया बेटा? स्तंभ आव्यूह। अब मैं इसका क्रम देखूं, क्रम अगर हम बनाएं तो हमने बताया जो ऑर्डर बनाएंगे अर्थात कोटि बनाएंगे वो 1 2 3 यानी कि 1 2 और 3। यहाँ कितना स्तंभ कितना है? एक स्तंभ है ना बेटा। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो क्या कहलाता है? स्तंभ आव्यूह कहलाता है। अब आ जाओ बेटा तीसरा वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह। अब वर्ग आव्यूह के बारे में तो वर्ग के बारे में आप लोग पहले ही जानते हैं। वर्ग क्या होता है? अरे ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो। तो वर्ग का मतलब है लंबाई चौड़ाई बराबर। अब यहाँ लंबाई चौड़ाई की बात थोड़ी ना कर रहे हैं बेटा, यहाँ तो हमें पंक्ति और स्तंभ करना है। तो यहाँ 2 3 4 और 5। तो हम देख रहे हैं इसका क्रम बना 1 2, फिर बनाओगे 1 2, या ये और कर लो बेटा। यहाँ पे हम देख रहे हैं बेटा, यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। इसको और थोड़ा नीचे कर लो बेटा। यहाँ मैं इस तरीके से बना दे रहा, यहाँ 6 7 या यहाँ 7 8। ये तो अभी अब है, कोई भी मान लो। हम देखें इसका क्रम 1 2 3, फिर करेंगे 1 2 और 3। तो यहाँ ये बेटा जितने पंक्ति हो उतने स्तंभ हो, ऐसे आव्यूह को हम क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह। बेटा आगे पढ़ाएंगे, है ना, नेक्स्ट डे देखेंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नए नए कंटेंट के साथ मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।